मेरा नाम चंद्रनाथ है। मैं अभी 74 साल का हूँ। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, अकेला। बेटा अमेरिका में है, बेटी पुणे में। दोनों अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। कोई शिकायत नहीं है मुझे उनसे। वो अच्छे हैं। फ़ोन करते हैं महीने में 2 से 3 बार। पूछते हैं कि सब ठीक है ना पापा। मैं हाँ कह देता हूँ, क्योंकि और क्या कहूँ। आज रात नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर सड़क पर कुछ लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। किसी से नहीं, बस बोलना चाहिए। तो ये माइक लगा लिया, ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पता नहीं कोई सुनेगा या नहीं, पर शायद किसी को लगे कि हाँ, ये बात मेरे साथ भी हुई थी। मैं बहुत साधारण इंसान हूँ। कानपुर में पैदा हुआ। बाबूजी रेलवे में क्लर्क थे। माँ घर संभालती थी। हम 3 भाई बहन थे। छोटा सा मकान था, 2 कमरे। पर प्यार बहुत था। खाना साथ खाते थे, शाम को छत पर बैठते थे, पतंग उड़ाते थे, पड़ोसी आते थे, चाय पीते थे। जिंदगी आसान थी, सीधी थी। फिर मैं बड़ा हुआ, बीकॉम किया, नौकरी के लिए दिल्ली आया। एक सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गई। सब खुश थे। माँ बाबूजी ने कहा, बेटा अब तू सेटल हो गया, अब शादी कर ले। तो शादी हो गई सरस्वती से। अच्छी लड़की थी, शांत समझदार। उसने कभी शिकायत नहीं की। फिर बच्चे हुए। राज पहले, फिर प्रिया। दोनों को अच्छे स्कूल में डाला। ट्यूशन लगवाए। सोचा कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। मैंने जो नहीं पाया वो उन्हें मिले। तो मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकलता था। शाम को 7-8 बजे आता था। कभी कभी 10 बजे भी। ओवर टाइम करता था, क्योंकि पैसे चाहिए थे ना। स्कूल की फीस, किराया, दूध दाल, बिजली का बिल, सब कुछ बढ़ता जा रहा था। सरस्वती घर पर होती थी। बच्चों को तैयार करती, खाना खिलाती, होमवर्क करवाती। मैं आता तो वो खाना लगा देती। मैं थका हुआ होता था, खाना खाता, टीवी देखता, सो जाता। सुबह फिर वही रूटीन। शनिवार को भी कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता। रविवार को थोड़ा आराम मिलता तो मैं सो जाता या कोई काम निपटा लेता। बिजली का बिल, राशन लाना, कुछ ऐसा। बच्चे बड़े होते गए। राज 10वीं में था तो उसने एक दिन कहा, पापा मुझे साइकिल चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, ले लेंगे। पर महीना निकल गया, मैं भूल गया। ऑफिस में इतना काम था। फिर उसने दोबारा नहीं कहा। मैं समझा कि शायद उसे अब ज़रूरत नहीं रही। प्रिया को पेंटिंग का शौक था। एक बार स्कूल में उसकी पेंटिंग लगी थी। टीचर ने कहा था कि पेरेंट्स आए। सरस्वती गई थी। मैं ऑफिस में था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, माँ गई है ना। पर प्रिया ने उस दिन के बाद कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि घर में बस जिम्मेदारियां हैं और मैं उन्हें निभा रहा हूँ। बच्चों की फीस भर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ। सरस्वती को कभी कुछ कमी नहीं होने दी। तो मैं सोचता था कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं अच्छा पति हूँ, अच्छा पिता हूँ। पर सच्चाई ये थी कि मैं घर में था, पर मौजूद नहीं था। राज जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तो एक रात वो देर तक पढ़ रहा था। मैं बाहर से आया, थक गया था। उसने कहा, पापा एक सवाल समझा दो ना। मैंने कहा, बेटा मैं थक गया हूँ, तू ट्यूशन टीचर से पूछ लेना। उसने कहा, ठीक है। और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आज मुझे याद है वो पल। वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, शायद उम्मीद, शायद सवाल। पर मैं थक गया था। मुझे लगा कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, यही काफ़ी है। सरस्वती से भी बातें कम हो गई थी। रोज एक ही बातें। फीस भरी, राशन आ गया, बिजली का बिल कितना आया, बस। हम साथ रहते थे पर हम साथ नहीं थे। कभी कभी रात को वो कुछ कहना चाहती थी, मुझे लगता था। पर मैं अखबार में मुंह छुपा लेता या टीवी देखने लगता। उसने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। हमारे समाज में यही सिखाया जाता था ना। मर्द घर चलाता है, औरत घर संभालती है। बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी नौकरी दिलाओ, शादी कर दो, बस। इमोशन की कोई जगह नहीं थी। राज अमेरिका चला गया। अच्छी नौकरी मिल गई, प्रिया की शादी हो गई। फिर वो पुणे चली गई। घर खाली हो गया। सिर्फ मैं और सरस्वती बचे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कहा, नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोली,
तुम्हें याद है हमने आखिरी बार कब साथ फिल्म देखी थी? मुझे याद नहीं था। उसने कहा, कोई बात नहीं, पर उसकी आवाज़ में दर्द था। 4 साल पहले सरस्वती को कैंसर हो गया। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो गई, पहले क्यों नहीं आए? पर सरस्वती ने कभी कहा ही नहीं कि उसे कुछ तकलीफ़ है। सरस्वती 3 महीने बाद चली गई। उसके जाने से पहले एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम अच्छे इंसान हो चंद्रनाथ। मैं रो पड़ा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाया। उसने कहा, तुमने अपने हिसाब से प्यार किया, बस वो दिखा नहीं पाए। आज भी मुझे लगता है कि काश मैंने उससे ज़्यादा बातें की होती। राज और प्रिया फ्यूनरल के लिए आए। 10 दिन रुके, फिर चले गए। अब मैं अकेला बैठा रहता हूँ, पुरानी तस्वीरें देखता हूँ। एक तस्वीर है जिसमें राज साइकिल पर बैठा है। वो साइकिल उसे उसके दोस्त के पापा ने दिलवाई थी, मैं नहीं। एक और तस्वीर है प्रिया की, जिसमें वो अपनी पेंटिंग के साथ खड़ी है, पर उसकी मुस्कान अधूरी लगती है। शायद उसे मेरी कमी महसूस हो रही थी उस दिन। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। शायद आप युवा हैं। शायद आप भी किसी ऑफिस में काम करते हैं। शायद आपके भी घर में बच्चे हैं, पत्नी है या पति है। शायद आपको भी लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं। मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। मैं खुद कोई समझदार इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि परिवार पास होते हुए भी दूर हो सकता है। हम एक ही छत के नीचे रहते थे। हम रोज़ साथ खाना खाते थे, पर हम साथ नहीं थे, क्योंकि साथ रहने का मतलब सिर्फ एक जगह होना नहीं है। साथ रहने का मतलब है सुनना, समझना, वक्त देना, छोटी छोटी बातों में शामिल होना। मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या होता अगर मैं एक दिन ऑफिस से जल्दी आ जाता और राज के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई में मदद करता। क्या होता अगर मैं प्रिया की पेंटिंग देखने स्कूल चला जाता। क्या होता अगर मैं सुनीता से रोज़ पूछता, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? शायद कुछ नहीं बदलता। शायद वो भी अमेरिका ही जाते। शायद प्रिया की शादी भी पुणे में ही होती। पर शायद आज फ़ोन पर बात करते वक्त चुप्पी नहीं होती। शायद वो मुझे मिस करते। शायद मैं उन्हें सच में जानता। अब बहुत देर हो चुकी है मेरे लिए। राज की अपनी फैमिली है, प्रिया के 2 बच्चे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं उनमें घुसना नहीं चाहता। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो खुश रहें। पर अगर आप अभी भी वक्त पर हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सोचिए। आपके घर में कौन है? क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आप उनकी आवाज़ सुनते हैं या बस उनके साथ रह रहे हैं? मेरे जैसे बहुत लोग हैं। हम सब यही सोचते हैं कि हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, पर फ़र्ज़ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। फ़र्ज़ है मौजूद रहना, दिल से, दिमाग से, वक्त से। आज मैं अकेला हूँ, पर ये अकेलापन मैंने खुद बनाया है। मैंने कभी रिश्तों में वक्त नहीं लगाया, तो अब रिश्ते हैं, पर सिर्फ नाम के। मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसे बने। मुझे नहीं पता कि ये सब बोलकर मुझे सुकून मिला या नहीं, पर शायद किसी को सुनकर कुछ समझ आए। बस इतना ही कहूँगा कि वक्त रुकता नहीं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पत्नी बूढ़ी हो जाती है या चली जाती है, और एक दिन आप अकेले बैठे होते हैं और सोचते हैं कि काश काश मैंने उस दिन साइकिल दिला दी होती। काश मैं प्रिया की पेंटिंग देखने गया होता। काश मैंने सुनीता से ज़्यादा बातें की होती। काश मैंने राज को गले लगाया होता और कहा होता कि मुझे तुम पर गर्व है। पर अब सिर्फ काश बची है। तो आप अभी कर लीजिए जो करना है, क्योंकि बाद में बहुत देर हो जाती है। मेरा नाम चंद्रनाथ है। मैं 74 साल का हूँ और मैं अकेला हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप अकेले ना रहें। बस इतना ही कहना था। शुक्रिया सुनने के लिए।